कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 3 HX पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 24। लिखा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। हल करेंगे प्रश्न को। तो पहले तो एक मंदिर बनाएंगे 15 मीटर। तो ये मंदिर है 15 मीटर। यहाँ से ना ये मंदिर हो गया मंदिर, ये 15 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई 15 मीटर। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, सड़क के दूसरी ओर यहाँ पे भवन बन रहा है। बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण है तो इसका मतलब मंदिर से ऊंचा भवन है। ये भवन यहाँ तक, ये भवन हो गया, ये भवन हुआ और ये जमीन है। भवन का शीर्ष यहाँ है तो मंदिर से जब भवन के शीर्ष को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है 30 अंश। यहाँ से अगर हम इसको ये मिला देंगे इधर ऐसे, तो ये कोण बन रहा 30 अंश, ये उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो यहाँ से जब हम इधर देखेंगे, ये इसको देखेंगे ऐसे, तो अवनमन कोण ये बनेगा 45 अंश। इधर से ये 45 होगा यहाँ, तो इसको 45 माना जाएगा इसलिए। तो ये AB मंदिर हुआ, ए इसको मान लें AB, ये E हो गया ABC, यहाँ D इसको मान ले रहे हैं, ABCD E हो गया। ये A हुआ, ये B है, ये C है, ये D है और ये E बिंदु हो गया। तो अब हम लिखेंगे, ये भवन है इधर वाला, ये जो बना ये भवन है, ये भवन है AC। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, इसको हमने यहाँ पर H कह दिया, ये वाली इतना H हो गया। तो ये मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। इधर ये हिस्सा भी 15 मीटर होगा, इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 मीटर होगा, यहाँ तक 15 मीटर। तो ये हो गया लंब बराबर हुआ AB, इसको हमने H माना है और इसको X माना है यहाँ, तो ये भी X हो जाएगा। तो आधार होगा BE, इसको X कह देंगे। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब है H बटे आधार है X बराबर tan 30 अंश होगा यहाँ से। तो अब यहाँ हल करेंगे तो H बटे X से हल हुआ, tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहाँ हम त्रिया गुणा करेंगे तो X से कर्नम X बराबर आया H√3, X का मान आ गया H√3 को हमने बॉक्स में बंद किया, समीकरण 1 लिख दिया इसको। फिर लिखेंगे त्रिभुज EDC में, समकोण त्रिभुज EDC में, समकोण त्रिभुज EDC
डी सी में लंब बराबर ईडीसी में लंब होगा ईडी, लंब बराबर ईडी, और ईडी की नाप है 15 मीटर, ये 15 हो गई, लंब ईडी हुआ, और आधार एक्स, आधार हुआ सी डी, आधार सी डी बराबर एक्स। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, तो लंब है 15, लंब ईडी है, ये 15 है, ये 15 हो गया, बटे आधार है x, आधार सी डी है x हो गया, बराबर tan थीटा, थीटा है 45 अंश, तो tan 45 अंश हो गया यहाँ से, तो ये हुआ 15 बटे x बराबर tan 45 मान 1 होता है, यहाँ 1 मान के फिर गुणा कराएंगे, तो वह x से करना में x बराबर 15, तो ये x की वैल्यू आ गई 15। तो अब लिखेंगे x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 लिखा हुआ है x बराबर h√3, यहाँ लिखे x 15 लिखेंगे, 15 बराबर हो जाएगा h√3, वाइस वर्सा करेंगे हम, वाइस वर्सा में हुआ h√3 इधर आ गया, बराबर 15 उधर चला गया, यहाँ से h बराबर आया 15 बटे √3, अब 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3 बटे √3, तो h बराबर यहाँ पर हुआ 5 गुणे 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 दो बार, बटे ये वाला √3, तो यहाँ से एक बार √3 इससे कट गया, तो ये बच गया, h बराबर आया 5 √3, ये h का मान आया 5 √3। तो अब लिखेंगे, अतः ये लिखेंगे मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई है पूरी, भवन लिखा भवन, तो भवन को ही मकान कहते हैं, भवन की ऊंचाई हो गई AC है, भवन की ऊंचाई पूरी AC है, AC को AB प्लस BC लिखेंगे, AC लिखेंगे यहाँ बराबर AB प्लस BC। अब AB को हमने H माना है, तो AB का मान यहाँ H है, प्लस BC है 15 मीटर के बराबर, यहाँ 15 लिख देंगे, तो ये हुआ भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई H का मान यहाँ से रखेंगे, 5 √3 लिखा है, प्लस 15 लिखा है, यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे, आएगा √3 प्लस 5 3 15, 3 हो गया। तो हमको प्रश्न में सिद्ध करना है कि 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, ये 3 हम पहले लिख देंगे, हो जाएगा 5 3 प्लस √3 मीटर, ये भवन की ऊंचाई हो गई। लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन का 24 का अथवा पार्ट हल करेंगे। इसको लिखा है
कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शिखर शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। तो पहले एक मीनार बना दे रहे हैं। ये मीनार हमारी बन रही है, ये मीनार है, मीनार। और इधर बना रहे हैं भवन, ये भवन बन रहा है, ये भवन हो गया यहाँ। और ये जमीन है। तो कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष, भवन का शीर्ष यहाँ पर है, ये भवन है, भवन। भवन के शीर्ष से, भवन का शीर्ष यहाँ पर है, से मीनार के एक भवन, एक मीनार के शीर्ष, मीनार के शीर्ष से एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश। भवन का शीर्ष यहाँ, मीनार शीर्ष यहाँ, ये जब मिलाएंगे तो ये उन्नयन कोण 60 अंश यहाँ आएगा। तो इसको, ये भी जमीन बन गई यहाँ पर, इसको हमने x माना तो ये भी x हो जाएगा। ये 60 अंश यहाँ पे कह रहा है। फिर कह रहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का उन्नयन कोण 45 अंश। भवन का शीर्ष यहाँ है, मीनार का पाद यहाँ है, तो इसको जब ऐसे मिलाएंगे तो ये कोण 45 अंश आएगा यहाँ से। ये वाला कोण 45 अंश बन रहा है यहाँ। ये अनुमान कोण है 45 अंश, ये भी होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये 45 अंश बन रहा है, इसकी बात कर रहा है वो खास तौर से। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, ये पूरी मीनार है, इसकी ऊंचाई पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है 40 मीटर। तो इसको यदि इधर भवन की ऊंचाई को हम h मान लें तो ये ऊपर का हिस्सा जो इसका बनेगा, ये वाला, ये बनेगा 40 माइनस h, ये होगा 40 माइनस h, ये बनेगा। तो अब ये कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतनी होगी, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी। तो यहाँ लिखेंगे, नामकरण कर दिया जाए पहले। इसका नाम हमने रखा A, B यहाँ है, यहाँ हमने C रखा मान, ये D बिंदु होगा यहाँ का, और ऊपर वाले को हमने E रखा यहाँ। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में लंब बराबर ED होगा, ED यही बराबर होगा, दिया 40 माइनस h होगा ये लंब, और आधार, आधार बराबर होगा AD, इसको हमने x माना है। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, तो लंब का मान है 40 माइनस h बटे आधार है x बराबर tan थीटा, थीटा है 60 अंश। ये हुआ 40 माइनस h बटे x बराबर √3, tan 60 का मान √3 होता है। यहाँ एक मान का त्रिया गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, त्रिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 40 माइनस h बटे √3 आया। ये हुआ समीकरण हमारा 1 बन गया। फिर लिखेंगे हम अब समकोण त्रिभुज ABC में लंब
लंब बराबर होगा ए बी, जो कि भवन है। लंब बराबर ए बी हुआ, यही भवन हमारा। और आधार, आधार बराबर बी सी हुआ, बी सी है एक्स माना गया है। तो चूंकि लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, तो लंब का मान है ए बी, लंब का नाम ए बी है और आधार का नाम है बी सी, बराबर tan थीटा। tan थीटा माने 45 अंश। तो अब ए बी को हमने एच माना है, यही एच माना गया है, तो यहाँ एच लिख देंगे। एच बटे बी सी एक्स है, बराबर tan 45 माने 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का नाम एक्स बराबर एच। ये समीकरण 2 हुआ। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x की जगह h लिखेंगे, यहाँ लिखा है h, तो h बराबर हो गया 40 माइनस h बटे √3, यहाँ एक मान का तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 h √3 बराबर 40 माइनस h हो गया। अब हम पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा √3h प्लस h हो जाएगा, √3h प्लस h बराबर होगा ये 40। तो यहाँ से हमने h कॉमन लिया, ये हुआ √3 प्लस 1 बराबर 40। तो यहाँ से h बराबर हुआ 40 बटे √3 प्लस 1। तो अब हम हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे, लिख देंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, करण करने पर, तो h बराबर आएगा 40 गुणे इसका संयुग्मी होगा √3 माइनस 1, नीचे भी इतने से ही गुणा करेंगे, पहले √3 प्लस 1 लिखा, लिख देंगे हम, यहाँ होगा √3 माइनस 1, इससे गुणा करना है, गुणा करेंगे यहाँ, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हुआ 40 √3 माइनस 1 बटे, ये हुआ √3 का स्क्वायर बना और माइनस 1 का स्क्वायर बना, तो ये आ गया यहाँ पर 40 √3 माइनस 1 बटे, ये 3 आया, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 होगा, तो ये आ गया यहाँ पर से 40 √3 माइनस 1 बटे, ये 2 बचेगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 2 बिसाम 20 बार गया यहाँ पर, तो ये आ गया h बराबर आया 20 ब्रैकेट में आया √3 माइनस 1 मीटर। h ही तो भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई h है, तो लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही हमको सिद्ध करना था, ये दिखाना था भवन की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर होनी चाहिए, यही आंसर भी है, ये प्रूव्ड भी होगा, प्रूव्ड PROVED लिखेंगे हम।